हेलो एंड वेलकम टू प्लेटोनिक। कीवर्ड्स टॉनिक सीरीज में आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, कुछ ऐसे और कीवर्ड्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर्स में कुछ अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के कीवर्ड्स हैं दीज आर रिलेटेड टू गवर्नेंस। ठीक है, तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स से पहले का गवर्नेंस सिस्टम था उसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप, regulatory bottlenecks, regulatory cholesterol, inspector Raj, bureaucratic and political apathy. So these are the words जो आप LPG रिफॉर्म से पहले के गवर्नेंस मॉडल को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट टाइम में भी अगर आपको लगता है कोई ऐसी पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट होने में दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ पर इन कीवर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। रेगुलेटरी बोटलनेक्स, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, इंस्पेक्टर राज, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, पॉलिटिकल एपैथी। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो अच्छे से क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल एपैथी है। राइट, next are light but right regulations. So what we need to move forward towards light but right regulations. ऐसे रेगुलेशन जो सही हो बट बहुत टाइट ना हो, बहुत सीवियर रेगुलेशंस ना हो। Right, from policy paralysis to policy competency, India has moved from a phase of policy paralysis to policy competency. Now our policies are being framed in a very competent manner और उनकी implementation भी competent manner में हो रही है। ये आप दिखा सकते हैं अपने आंसर्स में। उसके अलावा सरकार कुछ सब्सिडीज देती है या कुछ इंसेंटिव्स देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देती है या किसी पर्टिकुलर आइटम पर जो सब्सिडीज मिलती हैं, एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडीज मिलती हैं, तो उनके लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा ही एक फ्रेज है, टारगेटेड, टाइम बाउंड एंड कंडीशनल इंसेंटिव्स या फिर सब्सिडीज या फिर कुछ और आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी से ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके के इंसेंटिव्स या सब्सिडीज होनी चाहिए जो टारगेटेड हो कि यही बेनिफिशियरीज है, इन्हीं को मिलेंगी और डायरेक्ट इन्हीं तक ये सब्सिडीज पहुंचनी चाहिए। एंड देन दे शुड बी टाइम बाउंड मैनर, इन अ टाइम बाउंड मैनर द सब्सिडी शुड बी गिवन कि वी विल बी गिविंग सब्सिडी फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एवर नहीं होनी चाहिए सब्सिडीज। एंड कंडीशनल इंसेंटिव्स विच मीन्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, based on the output, right? So these are targeted, time bound and conditional incentives or subsidies. Do use this word, way forward में conclusion में इस शब्द का, इस phrase का इस्तेमाल हो सकता है। देन लास्ट माइल इंक्लूजन, जब हम बात करते हैं कि सर्वोदय होना चाहिए, राइट, एवरीबडी इज अपलिफ्टमेंट वी आर एमिंग, सो वी आर ऑल्सो एमिंग जो लास्ट मैन है वहाँ तक उसका भी इंक्लूजन हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में फिनेंशियल इंक्लूजन हो, डिजिटल इंक्लूजन हो। तो यहाँ पर लास्ट माइल इंक्लूजन, यहाँ पर आप कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं, लास्ट माइल फिनेंशियल इंक्लूजन, लास्ट माइल डिजिटल इंक्लूजन। तो always use your creativity. These are some keywords which you can definitely use, but थोड़ा सा आगे जाके इनमें आप अपनी भी creativity डाल सकते हैं। अगर वो ना भी करना चाहे तो these keywords are also sufficient enough to fetch you some extra marks. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स दिखेंगे, जैसे कल्चर ऑफ इनोवेशन। व्हाट शुड वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो इसके लिए I4B एक टर्म यूज़ होता है, एक कीवर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ आइडिया, इंक्यूबेट, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आइडिया, इंक्यूबेट, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री। सो आइडिया से लेकर और इंडस्ट्री तक का जो सफ़र है वो हम कवर करें I4। इसके अलावा यहाँ पे आप ई भी लगा सकते हैं, दैट एथिकल, आइडिया, इंक्यूबेट, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, तो एथिकल वर्ड भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आई एम रिमाइंडेड ऑफ SDG 9 हेयर, SDG 9 विच टॉक्स ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो 3 I वहाँ पे भी आते हैं। इस तरीके से इंटरलिंक करके आप कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं। देन क्लस्टर बेस्ड अप्रोच,
अलग अलग लोग इंडिविजुअल्स कुछ एफर्ट लें, उससे अच्छा है कि क्लस्टर में लोग काम करें, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो किसी स्कीम के वे फॉरवर्ड में आप ये मेंशन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कीवर्ड है फ्रॉम ड्वार्फिज्म टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, हम इस तरीके की इंडस्ट्रीज, इस तरीके की कंपनीज बिल्ड करना चाह रहे हैं जो छोटी ना हो, बट दे शुड कोलैबोरेट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में, एंड दे शुड बिकम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। देन वी टॉक ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। इसी से रिलेटेड है ट्रिपल आर इकोनॉमी, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, विच इज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमी। यू कैन से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रिपल आर इकोनॉमी, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। फिर है सप्लाई चेन से, देखिए एक तो आप सीधा कहीं पे लिखे कि सप्लाई चेन्स, उसके अलावा आप लिखे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड रिजिलियंट डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स। आप देखिए यहीं से आपके वर्ड्स कितने भारी भरकम और इम्प्रेसिव हो जाते हैं। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, क्लाइमेट रिजिलियंट, डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स, ठीक, या सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज अनदर कीवर्ड जो आजकल हम न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इंडिया इज एमिंग एट सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, राइट। देन मल्टीप्लायर इफेक्ट, कोई भी स्कीम है, फिनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल इनोवेशन है कुछ, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट, दिस इज अनदर बैच ऑफ कीवर्ड्स। तो यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड ही है ये। जैसे कोशिश ये हो कि हम जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बनाएं, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप पर जो सरकार का जोर है, उसके लिए आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। एंड जॉब लेस ग्रोथ की जगह हमारे पास होनी चाहिए जॉब लेड ग्रोथ, जॉब लेड ग्रोथ, राइट। So these are two keywords associated with employment, associated with employment. Then similarly इसी context में आप देख सकते हैं, जैसे जब इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, राइट, तो दैट इज वी रेफर दैट फिनोमिना ब्रेन ड्रेन, उसको हम फॉरेक्स ड्रेन भी बोल सकते हैं। पर जब हमारी कंट्री ये बात करती है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपसेस हैं इंडिया में खोलेंगे, तो दैट इज ब्रेन गेन, राइट, या इंडियन यूनिवर्सिटीज बाहर हों, तो दैट इज ब्रेन गेन और फॉरेक्स गेन। व्हेन वी इनवाइट फॉरेन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया, दैट इज ब्रेन गेन एंड फॉरेक्स गेन एज वेल। तो ये आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में, ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, फॉरेक्स ड्रेन टू फॉरेक्स गेन, ये आप यूज कर सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के सवाल में भी। देन इनएडिक्वेसी टू सेल्फ सफिशिएंसी, तो आत्मनिर्भर भारत का कोई सवाल आए या फिर कोई सवाल आए विच टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी, तो जहाँ पे हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करके एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, सो देयर वी कैन से इनएडिक्वेसी से हमें सेल्फ सफिशिएंसी और उससे भी आगे एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। Then there is this 3P approach, which is a very comprehensive and sustainable approach, ठीक, people, planet, profit, यानी इकोनॉमी का भी ध्यान रखा जाएगा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखें, प्लानट यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखें, और पीपल यानी सोशल इंडिकेटर्स, सोशल परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, यानी कि जैसे नीति आयोग का है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें भी हमारी रैंकिंग्स अच्छी हों, उसमें हम बेटर परफॉर्म करें। इसी तरह जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या प्रॉफिट का बिजनेस से रिलेटेड कोई भी हमारा इंडिकेटर, उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म करें, और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में भी अच्छा परफॉर्म करें। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल अप्रोच इंडिया कैन अडॉप्ट। किसी भी आंसर में आप लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट के किसी क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं, हाउ इंडिया शुड मूव अहेड, है ना, हमारी क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है लिखने के लिए। देन फ्रॉम कंटेम्प्ररी शॉक्स टू बिल्ड बैक बेटर, तो कंटेम्प्ररी शॉक्स का क्या मतलब है, कोविड क्राइसिस जो हुआ, ठीक, उसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस आए, और इकोनॉमिक जो शॉक्स हैं, इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं, उन सबको हम कंटेम्प्ररी शॉक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से अब हमें कहाँ बढ़ना है, बिल्ड बैक बेटर की तरफ। अब एक एंड बिल्ड बैक बेटर शुड बी इंक्लूसिव, राइट, inclusive. Next, this is another batch of keywords, transforming divides into dividends,
जैसे डिजिटल डिवाइड है तो उसको डिजिटल डिविडेंड में कन्वर्ट करें, जेंडर डिवाइड है तो उसको जेंडर डिविडेंड में कन्वर्ट करें, राइट। यानी हम डिवाइड्स को डिविडेंड्स में कन्वर्ट करें। तो ये भी आप वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में लिख सकते हैं। फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, येलो जर्नलिज्म तो हम सबको मालूम है एक कीवर्ड है। उसके अलावा है मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियंस, कि आजकल सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है दैट ओपिनियंस दीज डेज आर नॉट नेचुरल और ऑर्गेनिक बट दे आर मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियंस। नेक्स्ट इज डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, इसकी तरफ हमें बढ़ना है और डेटा मोनोपोली जो है उसको ख़त्म करना है। ऐसा ना हो कि किसी कुछ ही हैंड्स में डेटा रहे, डेटा मोनोपोली ना हो, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन हो। सो यू कैन राइट वी शुड मूव फ्रॉम डेटा मोनोपोली टू डेटा डेमोक्रेटाइजेशन बिकॉज डेटा इज अ पब्लिक गुड। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस एक अपने आप में कंक्लूजन बन गया। देन वी हैव डिजिटल लिटरेसी, दिस इज अनदर कीवर्ड कि हमें डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करनी है, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज डिजिटल इलिटरेसी, है ना। एंड देन डिजिटल हैव्स और हैव नोट्स, दो अलग लोग हैं, डिजिटल डिवाइड भी बोल सकते हैं उसको। देन फ्रॉम पेपर वर्क टू डिजिटल वर्क, और इसमें आप बहुत सारे ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिजी लॉकर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। And with this we complete this part of keywords. So stay tuned to Platonic, and if you want us to make video on any particular topic, please mention in the comment section. Meanwhile, for the PDF of these lectures you can visit our Telegram channel whose link you'll find in the description. So please like, share and subscribe Platonic. Thank you.